गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना किस प्रकार से होती है। जैसे कि आप लोग ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूर्व क्लासेस में आप लोग ने अध्ययन जो है किया है। प्रकाश संश्लेषण को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस जो है कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश होता है। उसी प्रकार से आपका सिंथेसिस यानी आपका पुलिंग टुगेदर है ना, मतलब उनका क्या किया जाता है, आपका संश्लेषण जो है किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो स्वपोषी पौधों में मतलब पाया जाता है, यानी कि मात्र पेड़ पौधे जो है क्या होते हैं आपका स्वपोषी जीवों के अंतर्गत जो है आते हैं, और यह जो है मतलब क्या करते हैं, भोजन का निर्माण जो है स्वयं जो है करते हैं। तो इस कारण से पौधे को उत्पादक वर्ग के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो स्वपोषी पौधों में पाए जाने वाली यह जो है वह प्रक्रिया होती है जिसके ऊपर में सभी जीवधारियों का अस्तित्व निर्भर होता है ना। तो आप लोग जानते हो कि जितने भी खाद्य पदार्थ है ना, वो जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मनुष्य है या अन्य जीव जंतु हैं वो भोज्य पदार्थों के लिए पूर्णतः पेड़ पौधों पर ही निर्भर जो है रहता है। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों का अपना क्या होता है, एक जीवन यापन करने के लिए क्या होती है आपका मतलब ऊर्जा की आवश्यकता जो है होती है ना। सभी जीवों को क्या होता है आपका अपना जीवन यापन चलाने के लिए क्या होता है आपका भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वो जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं है ना, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से जो है प्राप्त जो है करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रकार के जीव है ना इस ऊर्जा को पौधों से ही क्या करते हैं, प्राप्त जो है करते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो समस्त पेड़ पौधे हैं है ना, ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या जो सौर ऊर्जा जो होती है ना, उसको क्या करती है आपका क्लोरोफिल की जो सहायता से है ना, एक पौधे में क्या होता है वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है आपका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में है ना क्या करता है, कन्वर्ट जो है करता है या फिर बदल देता है। यह जो है ना, यह जो रासायनिक ऊर्जा ही है ना, वो क्या करता है आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है आपका एकत्र जो है कर ली जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में क्या होता है आपका ऊर्जा युक्त है ना पदार्थ का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है, यानी कि यह होता है आपका भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है होता है। और इसी कारण से है ना इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वपोषी पौधे में पाए जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं आपका सूर्य प्रकाश है ना और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपका जो क्लोरोफिल वर्णक है ना, उसकी उपस्थिति में क्या करता है, ये क्रिया करता है। और क्रिया करने के पश्चात में क्या करता है आपका भोज्य पदार्थ का निर्माण जो है करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करता है। और ऑक्सीजन गैस जो है क्या होता है, जीवों के लिए क्या होता है, प्राणवायु के समान है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो है ना इस पृथ्वी पर किसी भी जीव जो है ना जीवित जो है नहीं रह सकते, या पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जो है नहीं कर सकते। सर्वप्रथम है ना स्टीफन हेल्स नामक है ना वैज्ञानिक ने 1727 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश के महत्व को समझाया। फिर इसके पश्चात में क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत सारे मतलब अनुसंधान कार्य खोज कार्य जो है किए गए। तो इससे मतलब हमें क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमको जानकारी जो है प्राप्त जो है हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक उपचयी प्रक्रिया जो है होती है जिसके द्वारा क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुसंधानों के माध्यम से हम प्रकाश संश्लेषण को एक परिभाषा के रूप में इसको हम परिभाषित जो है कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों की हरी कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में है ना, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से
कार्बोहाइड्रेट जैसे सरल भोज्य पदार्थों का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहते हैं। तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए है ना आवश्यक 4 कारकों की आवश्यकता जो है होती है, जो हम इस समीकरण के माध्यम से समझ पाएंगे। तो 6CO2 प्लस है ना, ये आपका क्या है, पहला कारक होता है ना। CO2 मीन्स क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा है H2O। H2O मतलब क्या है, ये जल है। सूर्य प्रकाश, और क्लोरोफिल वर्णक। एक पिगमेंट जो है पौधों की पत्तियों में मतलब पाया जाता है, जो कि क्या होता है आपका वर्णक होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल वर्णक जो है कहते हैं, जिसके कारण से है ना पौधे जो है हरे रंग के भी दिखाई देते हैं, या फिर इसी वर्णक की उपस्थिति के कारण से पौधे जो अपना भोजन जो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, जिसमें क्या रखा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, ये दोनों क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में है ना क्या करते हैं, आपका रासायनिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, आपका रासायनिक क्रिया जो है करते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया करने के पश्चात है ना, यहाँ पर क्या होता है, आपका C6H12O6 का निर्माण होता है ना। C6H12O6 का निर्माण जो है होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, आपका ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। क्या है आपका, ग्लूकोज होता है ना, एक प्रकार से मतलब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है आपका 6O2, ठीक है। ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसके अलावा है ना क्या बनाता है, आपका 6H2O का भी निर्माण करता है, यानी ये क्या है आपका जल, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना क्या करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या स्वकोशी जो पौधे जो होते हैं, वो क्या करना है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में। और क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण जो है करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में है ना वैज्ञानिकों के खोजों के माध्यम से है ना हमें ज्ञान जो है हुआ। तो इसके पश्चात हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप है ना क्या होता है, जैसे आपका जल है एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड से है ना क्या होता है, आपका कार्बनिक भोज्य पदार्थ का जो निर्माण जो है होता है ना, जिससे पौधे जो है अपना वृद्धि और विकास जो है करते हैं। उसी प्रकार से इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जीवधारियों को है ना प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, साग सब्जियां एवं अप्रत्यक्ष रूप से मांस जो है मतलब क्या होता है, जंतुओं से जो है दूध तथा मांस जो है प्राप्त जो है होते हैं। और शाकाहारी जो जंतु है ना, जैसे आपका हरे पेड़ पौधे हैं, इनसे भी क्या होते हैं, मतलब भोजन जो है प्राप्त जो है किया जाता है। भोज्य पदार्थों को प्रदान करने के साथ साथ है ना अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा है ना कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है ना, कई बहुत सारे मतलब क्या होते हैं सामग्रियां जो है प्राप्त होती हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग जो है करते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा है ना वातावरण में O2 की सांद्रता जो है हमेशा कैसे होती है, नियंत्रित होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है, पौधे जो है अपना मतलब ऑक्सीजन गैस का निर्माण जो है करते हैं, जिसे जीव जो है क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है ना श्वसन में जो छोड़ी गई है ना जो होती क्या होती है, आपका वायुमंडलीय CO2 का उपयोग जो है किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं,
मुक्त करते हैं। तो हमारे द्वारा जो मुक्त किया गया जो CO2 जो होता है ना, इसको पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं आपका मतलब कहना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें यूज जो है करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वातावरण में क्या होता है, CO2 और O2 की सांद्रता जो है हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का है ना क्या होता है मतलब हाँ वातावरण और जीव के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है मिलता है। अगला हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। पौधे में पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसे ही क्या कहते हैं आपका प्रकाश संश्लेषी उपकरण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में है ना, या क्लोरोप्लास्ट नामक है ना एक प्रकार से मतलब क्या होती है लवक में यह जो क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषी उपकरण जो है कहा जाता है। यह जो है क्या होता है आपका स्वपोषी जो पौधे जो होते हैं है ना, उनमें क्या होता है भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न भिन्न प्रकार के है ना प्रकाश संश्लेषी उपकरण जो है होते हैं, जिसमें मतलब क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपूर्ण मतलब पूर्ण जो है होती है। जैसे आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल्स जो होते हैं है ना, जैसे आपका जीवाणु एवं नील हरित जो शैवाल जो होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषी है ना जो उपकरण जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में है ना स्वतंत्र रूप से मतलब पाए जाने वाले जो प्रकाश संश्लेषी लैमेली में क्या होता है समस्त जो शैवाल है यानी जो नील हरित जो शैवाल जो होते हैं है ना, इनमें प्रकाश संश्लेषी जो क्या होता है आपका लैमेली जो होता है एक दूसरे से क्या होता है आपका समांतर एवं पास पास क्या होते हैं व्यवस्थित जो है होते हैं, तथा इसमें क्या होता है जो ग्रेना है एवं स्ट्रोमा जो क्षेत्र में है ना अलग अलग जो है नहीं होता है। ऐसे प्रकाश संश्लेषी उपकरणों में क्या होता है सामान्यतः आपका कैरोटीना है ना नामक वर्णक जो है अधिकता में मतलब पाई जाती हैं। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं आपका क्रोमेटोफोर्स जो है कहते हैं। उच्च वर्गीय जो पौधे जो होते हैं जैसे आपका आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं आपका ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, या फिर आपका जो अनावृत्ति बीजियों में है ना प्रकाश संश्लेषण जो उपकरण होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है विकसित होता है, जिसे क्या बोलते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट जो है कहा जाता है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना आपका क्या होती है एक वर्णक में पूर्ण होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं आपका प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में संबंधित जो वर्णक जो होता है आपका यानी क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं है ना, और ये वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण के समय जो प्रकाश जो ऊर्जा जो होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है आपका परिवर्तित करने का कार्य जो है करता है। तो आइए हम देखते हैं पौधों में पाए जाने वाले ये जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक जो होते हैं वो कितने प्रकार के जो हैं होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि है ना प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है आपका क्लोरोफिल वर्णक है ना, या फिर क्लोरोफिल कहते हैं ना। तो ये जो क्लोरोफिल जो होते हैं है ना यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना पाए जाने वाला एक प्रकार का हरा वर्णक होता है, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह जो है क्या करता है भाग लेता है। तो ये जो क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं है ना वो कितने प्रकार के होते हैं आपका 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आता है आपका क्लोरोफिल ए है ना, पहला क्या है आपका क्लोरोफिल ए। तो यह जो है क्या होता है आपका नीले हरे रंग का वर्णक होता है। आपको याद रखना है यह जो है क्या होता है आपका नीले हरे रंग का वर्णक होता है, जो कि आपका क्या होता है पेट्रोलियम ईथर में विलय होता है ना। पेट्रोलियम या ईथर जो पदार्थ है उसमें पूर्ण रूप से क्या होता है विलय हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय यह जो है क्या करता है लाल तथा बैंगनी प्रकाश को क्या कर लेता है आपका अवशोषित जो है कर लेता है। तो ये आपका क्या है क्लोरोफिल ए। उसी प्रकार से दूसरा है आपका क्लोरोफिल बी। तो यह जो है क्या होता है पीले और हरे रंग का वर्णक होता है, जो कि मेथिल एल्कोहल में अच्छी तरह से क्या होता है आपका घुलनशील होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय यह वर्णक जो है क्या होता है लाल और
बैंगनी प्रकाश को ही क्या करता है आपका अवशोषित जो है करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्लोरोफिल बी। देखते हैं तीसरा क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी में है ना, यह जो क्या होता है आपका कि एक प्रकार के जो फियोफैसी है ना, या फिर जो शैवाल वर्ग में यह जो है अधिकता में मतलब क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, ये जो वर्णक जो होता है क्या होता है आपका जो फियोफैसी जो वर्ग के है ना जो सवाल होते हैं वो उसमें अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो है ना क्लोरोफिल है वो क्या है आपका क्लोरोफिल डी है। तो ये जो क्लोरोफिल जो डी है वो आपका क्या होता है रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवालों में यह जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरोफिल जो वर्णक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपका 4 प्रकार के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कैरोटीनाइड्स। ठीक है, तो ये देखेंगे कि कैरोटीन है ना नाइट्स जो है क्या होता है, तो समस्त जो हरे पौधे में है ना क्या होता है क्लोरोफिल के साथ साथ पीला अथवा नारंगी रंग का है ना क्या होता है एक प्रकार का वर्णक जो है होता है। और यह जो क्या होता है समस्त कैरोटीनाइड्स कार्बनिक जो विलायक जो होते हैं उसमें क्या होते हैं विलय होते हैं है ना। जितने प्रकार के आपका कार्बनिक जो विलायक होते हैं उसमें यह क्या होता है आपका विलय जो है होता है। तो इसका जो प्रमुख है ना आपका जो प्रकाश का ऑक्सीकरण से क्या होता है आपका क्लोरोफिल की रक्षा जो है होती है। और ये जो है क्या होता है आपका 2 प्रकार के होता है। तो पहले देखते हैं हम इसमें है ना कैरोटीन्स है ना, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है जैंथोफिल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरोटीन्स के बारे में। यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जो सामान्य सूत्र जो होता है आपका C40 और H56 जो है होता है। यह जो है आपका क्या होता है नारंगी लाल रंग का मतलब होता है। और है ना यह जो है जैसे आप लोग देखे होंगे खाने के तौर पर हम लोग क्या करते हैं गाजर का यूज़ जो है करते हैं। तो गाजर में है ना क्या होता है कैरोटीन जो है मतलब पाया जाता है जिसके कारण से वो जो है क्या होता है मतलब ऑरेंजी कलर का है ना वो जो है मतलब दिखाई जो है देता है। ठीक है, तो इसमें गाजर में क्या पाया जाता है आपका कैरोटीन जो है प्रमुख जो है होता है। तो इस प्रकार से यह जो है क्या करता है नीले एवं हरे प्रकाश को क्या करता है आपका अवशोषित जो है करता है। दूसरा देखेंगे आपका जैंथोफिल। तो यह जो है ना क्या करता है आपका ये आपका कैरोटीन्स के ऑक्सीजन के व्युत्पन्न होते हैं है ना जो कैरोटीन्स होते हैं उसके ऑक्सीजन के क्या होता है व्युत्पन्न होता है। यह पीले रंग का वर्णक होता है जो क्लोरोफिल के साथ में है ना क्या करता है आपका 2 तंत्र है ना मतलब पिगमेंट सिस्टम सेकंड और है ना में यह जो है क्या होता है पाया जाता है। यानी कि पिगमेंट जो है मतलब 2 प्रकार से होता है अब मतलब तंत्र जो है जिसमें आपका पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सेकंड मतलब पिगमेंट सिस्टम सेकंड है ना दूसरा होता है। ठीक है, जिसमें यह जो है पाया जाता है। तो उदाहरण के अलावा ल्यूटीन है ना जियोजैंथीन है फ्यूकोजैंथीन है यह शैवालों में पाया जाने वाला वर्णक जो है होता है। यह भी क्या करता है वर्णकों की है ना श्रेणी में मतलब क्या होता है आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइकोबिलिन्स के बारे में है ना। तीसरा जो होता है आपका क्या है आपका फाइकोबिलिन्स होता है। ये जो वर्णक जो होते हैं है ना ये आपका क्या होता है आपका फाइकोबिलिसोम्स के अंदर में मतलब पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स जो है मुख्यतः पूरी तरह से क्या होता है लाल तथा भूरी शैवालों में पाया जाता है और ये जो है जल में विलय जो है होते हैं। ये वर्णक प्रोटीन के साथ से क्या होते हैं आपका संबंधित जो होते हैं तथा उच्च ताप पर क्या होते हैं नष्ट जो है हो जाते हैं। क्लोरोफिल के सामने है ना वर्णक भी क्या होती है खुली श्रृंखला या फिर कहना चाहिए आपका खुली श्रृंखला वाले टेट्रापैरॉल होती हैं। और परंतु इसमें क्या होता है मैग्नीशियम एवं क्या होता है फाइटोल श्रृंखला का क्या होता है आपका अभाव जो है होता है। ये वर्णक क्या करते हैं प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं आपका अवशोषित करते हैं और उसके क्लोरोफिल ए में है ना क्या करते हैं स्थानांतरित जो है कर देते हैं। तो ये था आपका प्रमुख जो जानकारी है वो प्रकाश संश्लेषी मतलब वर्णक के बारे में। धन्यवाद।